आज़ाद हिंद फौज में रहकर देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाली कैप्टन लक्ष्मी सहगल की बेटी, अदाकारा व कानपुर की पूर्व सांसद सीपीआईएम नेता सुभाषिनी अली का कहना है कि देश की केंद्र सरकार नहीं चाहती कि सरकार का सच जनता के सामने आए। हिसार में किसानों के आंदोलन को समर्थन देने पहुंची सुभाषिनी अली ने यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार घोटालों से घिरी पड़ी है। कृषि कानूनों को जबरदस्ती किसानों पर थोपा जा रहा है। जब किसान ऐसे कानून नहीं चाहते तो सरकार जबरदस्ती उन्हें क्यों लागू कर रही है? सरकार ने ये कानून लागू किए तो देश में खेती खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि कोरोना के समय में उद्योग धंधों में जबरदस्त गिरावट आई है, लेकिन कृषि एकमात्र ऐसा क्षेत्र रहा जिसने देश को संभाले रखा। उन्होंने 500 के करीब किसान आंदोलनकारियों की मौत पर प्रधानमंत्री द्वारा आज तक एक भी शब्द नहीं बोले जाने पर कहा कि किसी बड़े आदमी के जानवर के मरने पर प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन 500 किसान आंदोलनकारियों की मौत उन्हें नजर नहीं आती। यहाँ एक तरफ अन्नदाता कहते हैं, जय जवान जय किसान के नारे लगाते हैं, किसानों का वोट लेकर के जीतते हैं। और आप लोग सब जानते हैं कि इस कोरोना काल में औद्योगिकरण में बहुत गिरावट आई है। जो कमाई होती है उत्पादन से, छोटे उद्योगों से या बड़े उद्योगों से या सर्विस सेक्टर से, उसमें बहुत ज़बरदस्त गिरावट आई है। यानी जीडीपी बहुत ज़्यादा नीचे चली गई है। केवल जो खेती का उत्पादन है वो केवल मतलब बरकरार नहीं है, बना हुआ नहीं, लेकिन उसमें और भी ज़्यादा बढ़त हुई है। तो ये दिखाता है कि किसान अपनी लड़ाई को भी लड़ना जानता है, लेकिन साथ साथ वो देश के पेट को भरना नहीं भूलता है। और आज जो भुखमरी है इस देश में, अगर हमारे गोदामों में जो एमएसपी की वजह से चावल और गेहूं भरा हुआ है और जो आज मुफ्त में बांटा जा रहा है, और जो बैठे हैं सरकार में वो ऐसा बांट रहे हैं जैसे कि अपनी जेब से निकाल करके बांट रहे हैं, ये केवल और केवल किसानों की देन है। और जो एमएसपी का सिस्टम बनाया गया था, मंडी सिस्टम बनाई गई थी, उसका नतीजा है कि आज हमारे गोदामों में ये गल्ला भरा हुआ है जिसको लोगों को भुखमरी से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आज एक महिला मंत्री कहती है कि ये गुंडे हैं, मवाली हैं, तो ऐसे लोगों को तो शर्म तो इनको आएगी नहीं। तो किसान आंदोलन निश्चित रूप से इनको शर्मिंदा करेगा और इनको सबक सिखाएगा। आज जैसे हरियाणा के मंत्री डर डर करके अपने घरों से निकलते हैं, उसी तरह से मुझे लगता है कि कुछ दिन बाद दिल्ली के मंत्री भी जो ख़ास तौर से इतनी बेहूदी बात करते हैं वो डर के ही निकलेंगे। और आप सोचिए कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, अगर उनकी पार्टी के किसी नेता के घर में कोई जानवर मर जाता है तो उसके लिए भी वो श्रद्धांजलि देते हैं और उनको मैसेज भेजते हैं और ट्विटर पर कुछ ना कुछ बोलते हैं। अगर विदेश में कोई हादसा हो जाता है, लेकिन हमारे अपने देश के 500 किसान केवल आंदोलन पर बैठने की वजह से अपनी जान को गंवा चुके हैं। और प्रधानमंत्री एक शब्द उनके समर्थन में नहीं बोले, उनके परिवारों के लिए उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। इससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती है। तो लोग कहते हैं कि कोई सुन नहीं रहा है, ऐसा नहीं कि सुन नहीं रहे, वो सब सुन रहे हैं, वो सब समझ रहे हैं कि ये किसान बिल्कुल हटने वाला नहीं है। और हम लोग सब जानते हैं, और आप लोग तो हरियाणा के हैं, आप लोगों ने तो उनका जज्बा देखा है। मैं गई थी वहाँ सुल्तानपुर बॉर्डर, तो एक पत्रकार किसानों से पूछ रहा था कि अगर वो नहीं सुनेंगे तो क्या करोगे आप लोग? तो उसने कहा कि नहीं सुनेंगे तो सन 24 तक बैठेंगे और फिर उनको हरा के भगा करके तब जाएंगे जब नई सरकार कानून को वापस करेगी। तो ये जो उनका जोश है, तो मुझे कभी कभी लगता है कि कैप्टन लक्ष्मी जैसे ये हज़ारों हज़ार लोग हैं, किसान हैं, जो बिल्कुल अपने बात से पीछे नहीं हटते हैं और बिल्कुल डर उनके अंदर है ही नहीं। और उन्होंने फैसला कर लिया और सही फैसला है। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर ये कानून वापस नहीं हुए तो हमारे देश का, क्योंकि ये एक सांस्कृतिक मामला भी है, हमारे गांव, खेती, किसानी, ये सारी चीज़ें हमारे सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ी हुई हैं। पेट भरना और आर्थिक तौर पर बहुत बड़ा योगदान करना, ये एक अलग बात है। और ये जो कानून है, निश्चित तौर पर अगर ये लागू होंगे और लागू हो रहे हैं
तो किसानी और खेती तो हमारे समाज से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। सीपीआईएम पोलित ब्यूरो की सदस्य सुभाषिनी अली ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में भी घोटाला हो रहा है। सरकार के घोटालों और अन्य कार्यों का सच जब जनता के सामने आएगा तो इमरजेंसी लगाने वाली इंदिरा गांधी की सरकार की तरह मोदी की सरकार को भी जनता चुनावों में गिरा देगी। सरकार की तरफ से वो यही नहीं चाहते कि सच उजागर हो और इसीलिए ये कर रहे हैं। एक और बहुत बड़ा सच है जो उत्तर प्रदेश से निकल करके आया है, मैं 2 मिनट उस पर बोलना चाहूँगी कि ये जो राम मंदिर के निर्माण में जो घोटाले हो रहे हैं, ज़मीन के घोटाले, और ये आप समझ लीजिए अगर सामान्य समय होता तो ये हेडलाइंस होते और टीवी चैनल पर इसके अलावा आपको कुछ सुनने को ही नहीं मिलता, क्योंकि इसमें वो ट्रस्ट यानी वो न्यास इन्वॉल्व है जिसका गठन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने किया है। और उस न्यास ने, आप लोग सब यहाँ हरियाणा में हो, ज़मीन के ख़रीदने और बिकने के बारे में बहुत कुछ जानते हो। आप सोचिए, मैं एक ही उदाहरण आपको दूंगी कि 2 लोगों ने एक मिस्टर एंड मिसेस पाठक से ज़मीन खरीदी आज 5 बजे शाम को। अब ये मिस्टर एंड मिसेस पाठक कौन है? ये अपराधी हैं जिनके खिलाफ कुर्की नोटिस सरकार पुलिस ने निकाली हुई है और पुलिस कह रही है ये हमको मिल नहीं रहे हैं कहीं, और ये ज़मीनें खरीद रहे हैं और दिन दिन भर अयोध्या की कचहरी में बैठे हुए उसको बेच रहे हैं और पुलिस कह रही है वो हमको मिल नहीं रहे हैं, वो फरार हैं, वांटेड हैं। मिस्टर एंड मिसेस पाठक, उन्होंने ज़मीन खरीदी, कई ज़मीनें खरीदी, सब में हम नहीं जाएंगे। एक ज़मीन उन्होंने खरीदी 3 प्लॉट, एक ये वक्फ की ज़मीन है जो बिक नहीं सकती है, उसके ऊपर केस चल रहा है, कोर्ट से स्टे है कि ये नहीं बिक सकती, लेकिन वो उन्होंने खरीद ली और उन्होंने 2 लोगों को बेचा 5 बजे शाम को, एक अंसारी और एक मिश्रा या एक तिवारी। और जो साक्ष्य हैं मानी विटनेसेस हैं वो उसमें एक मिश्रा जी हैं और एक उपाध्याय जी हैं। उपाध्याय जी कौन है? वो बीजेपी के महापौर हैं अयोध्या के। और मिश्रा जी कौन है? वो राम मंदिर न्यास के सदस्य हैं, दोनों उसके विटनेस हैं। 5 बजे की डील होती है, 3 प्लॉट जो वक्फ की हैं वो 2 करोड़ रुपए में बेची जाती हैं ये अंसारी और तिवारी को, और 5:15 पर वही 3 प्लॉट श्री राम मंदिर न्यास को 18.5 करोड़ में बेची जाती हैं 15 मिनट के बाद। और साक्ष्य कौन होते हैं? वही उपाध्याय और वही मिश्रा, वो दोनों में साक्ष्य हैं। एक 2 करोड़ की डील और 15 मिनट के बाद 18 करोड़ की डील, 18.5 करोड़ की डील, और 15-20 मिनट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र भी इन दोनों लोगों को 18 करोड़ रुपए का आ जाता है न्यास से। तो कोई भी समझ सकता है कि दाल में इतना काला है कि अब दाल दिखाई नहीं दे रही है। और उसके बाद भी बहुत सारी बातें हुई हैं। जो न्यास के अध्यक्ष हैं उनका नाम है नृत्य गोपाल दास, वो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि 1 साल से तो मुझे कोई बता ही नहीं रहा है कि अयोध्या में क्या हो रहा, मैं पूछता हूँ तो मेरा फ़ोन नहीं उठाते हैं। ये अध्यक्ष हैं, उनका ये बयान है, और वो खुद कह रहे हैं इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और वहाँ केस भी अब संजय सिंह जो आपके उन्होंने कर दिया इन लोगों के ख़िलाफ़। लेकिन ये कहीं भी, जैसे आप लोग भी बहुत गौर से सुन रहे हैं क्योंकि कुछ कुछ सुना होगा लेकिन डिटेल में नहीं, लेकिन ये डिटेल भी छुपाई जा रही है, क्योंकि सच जिस दिन सामने आ जाएगा उस दिन ये सरकार ख़त्म हो जाएगी, ये सरकार गिर जाएगी, ये सरकार बच नहीं सकती है। जैसे इमरजेंसी के बाद जब सच सामने आया इमरजेंसी का, तो इंदिरा गांधी फिर बुरी तरह से उस चुनाव को हार गई, वही हाल इनका होने वाला है। तो हम लोगों को सच बोलते रहना है और आप सब लोगों को जहाँ तक हो सके सच दिखाते रहना है, छापते रहना है, उसका असर होगा, उसी का असर हो रहा है। अगर इतना भी न निकल करके आ रहा होता तो पूरी जनता बिल्कुल अंधेरे में होती। और इसीलिए आज आप देखते हैं ख़ासतौर से किसान मूवमेंट के बाद से ये जो छोटे छोटे वीडियोस और छोटे छोटे चैनल्स जो बहुत कुछ बोलते हैं, एक कोई किसान बोल रहा है तो एक कोई महिला बोल रही है, वो एकदम वायरल हो जाते हैं और लाखों लोग उसको देखते हैं क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि सच क्या है।
तो सच को हमेशा के लिए नहीं छुपाया जा सकता है, और सच जिस दिन पूरी जनता को के सामने उजागर हो जाएगा, उस समय ये झूठ बोलने वाले नहीं रहेंगे। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन की प्रधान सुभाषनी अली के अनुसार फिलहाल किसान आंदोलन में हरियाणा, पंजाब और यूपी के किसान जुड़े हैं, लेकिन धीरे धीरे ये आंदोलन पूरे देश में फैलेगा और सरकार द्वारा कृषि कानून वापस नहीं लेने की सूरत में ये आंदोलन सरकार बदलने तक चलेगा। सीपीआईएम की वरिष्ठ नेता ने इसके बाद हिसार में टोल पर बैठे किसानों को भी समर्थन दिया और उनका हालचाल जाना। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।